सुपरस्टार रजनी सबके सामने अमिताभ बच्चन के पैर छूने से नहीं शर्माते, खुद पर जोक सुनाते हैं और उस पर हंसते भी हैं। रजनी सर इतने हम्बल क्यों हैं? ये है रजनीकांत, ओह सॉरी सुपरस्टार रजनी, जो भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। एक मूवी के लिए उन्हें 65 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतने बड़े सुपरस्टार की क्या लाइफस्टाइल होगी, कितना एटीट्यूड होगा, राइट? रॉन्ग। जो इंसान फिल्मों में हीरो होता है वो रियल लाइफ में इतना साधारण, इतना सिंपल है, ऐसा क्यों? राज उनकी स्टोरी में छुपा। आज रजनी सर का बर्थडे है और इसी बहाने हमें आपको उनकी कहानी सुनानी है। उनका सबसे पहला रोल कौन सा था? किस एडवाइस ने उन्हें एक सुपरस्टार बनाया? उनकी सक्सेस से हम कौन से लेसन सीख सकते हैं? चलिए जानते हैं अगले 5 मिनटों में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चैप्टर 1, हिज फर्स्ट रोल। रजनी सर का पहला रोल क्या था? रजनी सर का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़। उनका जन्म बेंगलुरु में एक मराठी फैमिली में हुआ था। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। घर की कंडीशन काफी साधारण थी। उनके भाइयों ने उनकी रामकृष्ण मिशन के एक स्कूल में एडमिशन करवाई और यही से बचपन से ही उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। स्कूल में महाभारत का प्ले हो रहा था और उन्हें उस प्ले में एक रोल मिला। श्री कृष्ण का रोल नहीं, अर्जुन का रोल नहीं, एकलव्य का रोल नहीं, बल्कि एकलव्य के एक दोस्त का रोल। रोल छोटा या बड़ा नहीं, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लोगों को याद रहना चाहिए, यही उनका मानना था। मजे की बात यह है कि असल में उन्हें हीरो बनने में नहीं, विलेन बनने में इंटरेस्ट था। वज्रमुनि, श्रीनिवास, टाइगर प्रभाकर साउथ के बड़े विलेन्स थे। कॉलेज के दिनों में रजनी सर को भी वैसा ही एक नोटोरियस विलेन बनना था। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो थलाइवा बन जाएंगे। चैप्टर 2, अपॉर्चुनिटीज। लेकिन बेंगलुरु में बॉर्न शिवाजी तमिल इंडस्ट्री में कैसे आए? आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने कूली, कारपेंटर, बस कंडक्टर का भी काम किया, किसी रोल के लिए नहीं, एक्चुअल में। पैसों की जरूरत थी और एक्टिंग से पेट नहीं भरता। समाज में हर काम की इज्जत होती है, यही उनका मानना था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बस कंडक्टर की नौकरी करते करते उन्होंने पेपर में एक एड देखी, मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट की एड। सोचिए, वो एड तो लाखों लोगों ने देखी होगी, लेकिन चुनौती पर खरा एक ही उतरा। चांस मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन चांस मिलने पर उसका फायदा लेना, अपॉर्चुनिटी को समझना, उस पर खरा उतरना आपके ही हाथ में है। एक्टिंग के लिए फैमिली से सपोर्ट मिलना इम्पॉसिबल था। आफ्टर ऑल मिडिल क्लास। तब उनके बेस्ट फ्रेंड राज बहादुर ने उन्हें एनकरेज किया, यहाँ तक थोड़े पैसे भी दिए। मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एक प्ले में एक्टिंग करते हुए रिनाउंड फिल्म मेकर के बालचंद्र जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने रजनी सर को 2 शब्द कहे जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी, लर्न तमिल, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। चैप्टर 3, फेलियर। 1974 से उनके करियर की शुरुआत हुई, लेकिन सक्सेस लाइफ की किताब का एक पन्ना नहीं होता जिसे पलटने के बाद लाइफ आसान हो जाती है। 1975 में सेट पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से रजनी सर एक्टिंग छोड़ सकते थे। एक कन्नड़ा फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर तैयार नहीं हुए। रीजन? क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क था। कमाल की बात यह है कि जिन क्वालिटीज की वजह से वो एक सुपरस्टार बने, एक टाइम पर वही क्वालिटीज उनकी कमियां मानी जाती थी। 1980 से 2000 तक थलाइवा ने एक गॉड लाइक स्टेटस पाया था, लेकिन फेलियर को कहां पता था कि वो एक सुपरस्टार है। साल 2000 के बाद लक ने कई सालों के लिए उनका साथ नहीं दिया। 7 सालों के लिए बैक टू बैक फ्लॉप पिक्चरें आने लगी, लेकिन 2007 में शिवाजी मूवी आई जो सुपर डुपर हिट थी। वही मूवी जो हमने टीवी पर एटलीस्ट 100 बार देखी होगी। And that made him bounce back yet again. जरा सोचिए, रजनीकांत जैसा सुपरस्टार भी फेल हो सकता है और फेल होने के बाद फिर से पूरी उम्मीद के साथ खड़ा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं? लेकिन रजनी सर की इस स्टोरी से हमें क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल वो तो एक एक्टर है। उनकी कहानी इम्पोर्टेंट क्यों? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जिस दोस्त ने उनका मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का कोर्स फाइनेंस किया था, रजनी सर आज भी उनके दोस्त हैं। उनके बचपन के दोस्तों के लिए वो आज भी शिवाजी हैं। और सिर्फ दोस्तों के लिए क्यों? किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी नकाब के, वो जैसे हैं वैसे लोगों के सामने आते हैं और लोग उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं, बिकॉज ही इज अनअपोलोजेटिकली हु ही इज एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ सुपरस्टार। रजनी सर इतने हम्बल, इतने सीधे साधे और इतने डाउन टू अर्थ इसलिए हैं क्योंकि वो अपने सक्सेस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। उन्हें अपनी आज की जिंदगी विरासत में नहीं मिली, उन्होंने अपनी किस्मत खुद कमाई है और इसी वजह से वो अपने रूट्स कभी नहीं भूले। अगर रजनी सर से हम एक क्वालिटी सीख सकते हैं तो वो यही है, सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी सिंगल डे। और यही गहरा सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।